आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनगणना के बारे में। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में जनगणना का कार्य शुरू हो चुके हैं। अब ये जो जनगणना का कार्य शुरू है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। बिहार में जनगणना का स्वगणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। अब 17 अप्रैल 2026 से जनगणना का स्वगणना फॉर्म भराए जाएंगे। इसके बाद घर घर जाकर सर्वेक्षण कब से शुरू होंगे, जनगणना के समय आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, और जब आप स्वगणना फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको क्या क्या डिटेल्स भरना होगा, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजिल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनगणना से जुड़ी ये 2 सूचना जारी किया गया है। अब इन दोनों सूचना में क्या कुछ जानकारी है और जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरते समय कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या जानकारी पूछे जाएंगे, कौन से वेबसाइट पर जाकर जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भर पाएंगे, पूरे विस्तार से जानिए। सबसे पहले यहाँ देखिए साफ से बताएगा कि जनगणना से जन कल्याण। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि भारत की जनगणना 2027, भारत की जनगणना 2027। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि जनगणना से जन कल्याण, जनगणना से जन कल्याण। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि पहले स्वगणना करें फिर घर घर सर्वेक्षण में सहयोग करें। पहले जनगणना के लिए स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरे और इसके बाद घर घर जाकर सर्वेक्षण में सहयोग करें। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताएगा कि आपकी सही जानकारी से बनेगा समृद्ध बिहार और सशक्त भारत। आपकी सही जानकारी से बनेगा समृद्ध बिहार और सशक्त भारत। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि गुड फ्राइडे त्याग, सेवा, सत्य और मानवता के प्रति समर्पण का पावन संदेश देने वाला दिवस है। यह अवसर हमें समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाने और सामूहिक हित में योगदान देने की प्रेरणा देता है। इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि इसी भावना के साथ जनगणना 2027 की प्रक्रिया में शामिल हो। अब यहाँ से देखिए बताएगा कि जनगणना का प्रथम चरण, जनगणना का पहला चरण क्या है, तो यहाँ देखिए बताएगा कि स्वगणना यानी कि सेल्फ एनोमिनेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया वो 17 अप्रैल 2026 से लेकर 1 मई 2026 तक आप जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ देखिए बताएगा कि नागरिक स्वयं यानी कि नागरिक खुद से ऑनलाइन के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि घर घर सर्वेक्षण यानी कि डोर टू डोर सर्वे 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक। अब आप ये जान गए कि कितने तारीख से जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरेंगे और घर घर जाकर सर्वेक्षण कितने तारीख से होंगे। अब जानिए कि कौन से वेबसाइट से आप जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरेंगे और स्वगणना फॉर्म भरते समय आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ देखिए दूसरा सूचना दिया गया, इसमें देखिए साफ से जाएगा कि भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा 23 जनवरी 2026 को सेंसस एक्ट 1948 के धारा 8(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक द्वारा मात्र इन 33 प्रश्नों के सभी व्यक्तियों से पूछे जाएंगे। तो आपसे जनगणना में स्वगणना फॉर्म भरते समय 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्या क्या पूछे जाएंगे पूरे विस्तार से जानिए। पहले आपको घर के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कि मकान संख्या पूछे जाएंगे, जनगणना मकान संख्या पूछे जाएंगे, घर किस फर्श का है ये पूछे जाएंगे, इसका घर की दीवार की सामग्री क्या है ये पूछे जाएंगे, घर की छत की सामग्री क्या है ये पूछे जाएंगे, घर का उपयोग क्या है इसके बारे में पूछे जाएंगे, और घर की स्थिति क्या है ये जो सो आपको घर से संबंधित ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको जो सो परिवार के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वगणना फॉर्म भरेंगे तो उस समय ये सब पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा। अब देखिए परिवार के संबंध में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले पूछेंगे परिवार की संख्या, घर में कितने जन रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग यानी जेंडर, इसके बाद परिवार के मुखिया का जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो भी होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद घर स्वयं के नाम पर है या किराए के नाम पर, घर में कितने कमरे हैं, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ये तो आपने जान गए। इसके बाद आपको जल और स्वच्छता एवं ऊर्जा से संबंधित विवरण यानी जानकारी पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे तो देखिए बताएगा कि पेयजल का स्रोत क्या है ये पूछे जाएंगे, पेयजल की उपलब्धता के बारे में पूछे जाएंगे, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है इसके बारे में पूछे जाएंगे, शौचालय की सुलभता के बारे में पूछे जाएंगे,
किस प्रकार का शौचालय है इसकी जानकारी पूछी जाएगी। गंदे पानी का निकास क्या है इसके बारे में पूछे जाएंगे। इसके बाद स्नान गृह की उपलब्धता क्या है इसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। रसोई घर की उपलब्धता एलपीजी पीएनजी इसके बारे में पूछे जाएंगे। खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है इसके बारे में जानकारी पूछे जाएंगे। और परिवार का खाने का मुख्य अनाज यानी जो आप खाना खाते हो वो अनाज किस माध्यम से आते हैं इसके बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए घरेलू उपकरणों की उपलब्धता आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे तो रेडियो के बारे में जानकारी पूछे जाएंगे, टेलीविजन, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप कंप्यूटर की सुविधा, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के बारे में पूछे जाएंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड के बारे में पूछे जाएंगे। कार, जीप, वैन के बारे में पूछे जाएंगे। मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधित सूचना हेतु ये मोबाइल नंबर भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जनगणना फॉर्म जब भरेंगे तो पहले आपको मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जनगणना संबंधित सूचना के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो सो कुल आपको 33 प्रकार के प्रश्न जनगणना फॉर्म भरते समय पूछे जाएंगे और इसमें आपको हाँ ना में जवाब देना होगा। तो ये तो आपने जान गए। अब जानिए कि जनगणना के लिए जब आप ये स्वगणना फॉर्म भरेंगे तो कौन सी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे किसकी जानकारी दी गई है कि se.census.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर खुद से आप जनगणना के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यही एक जानकारी थे जनगणना से जुड़ी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।